साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? बताइए दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो वो की थी वर्ष 1905, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, एमसी सीतलवाड़, बी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। बताइए दोस्तों, एमसी सीतलवाड़, बी एन राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो वो थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। बताइए दोस्तों, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वो आधारित है एक देववाद पर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक देववाद पर आधारित है ब्रह्म समाज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। बताइए दोस्तों, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? तो वो था राजा राम मोहन राय, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? बताइए दोस्तों, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो वो कहलाते हैं राजा राम मोहन राय, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय भारतीय जागृति के जनक कहा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? बताइए दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो वो किया था सती प्रथा के विरुद्ध, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। बताइए दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा या तत्वबोधनीय सभा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तत्वबोधनीय सभा, यानी कि सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आत्मीय सभा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं राजा राम मोहन राय को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि है। बताइए दोस्तों, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो वह ब्रिस्टल इंग्लैंड में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो वो किया था
राजा राममोहन राय, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजा राममोहन राय के सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? बताइए दोस्तों। राजा राममोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया, तो प्रारंभ किया गया समाचार चंद्रिका, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समाचार चंद्रिका को राजा राममोहन राय के सामाजिक और धार्मिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था? बताइए दोस्तों। राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? आपके ऑप्शन है बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पाश्चात्य शिक्षा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? बताइए दोस्तों। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो वो की थी आत्माराम पांडुरंग, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? बताइए दोस्तों। कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो वो थी राजनीतिक सुधार, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजनीतिक सुधार प्रार्थना समाज की एक मांग नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो वो थे महादेव गोविंद रानाडे, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1839 में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? बताइए दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो वो की थी 1875 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? तो वो किया था आर्य समाज ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्य समाज ने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए दोस्तों। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बताइए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वो दिया था दयानंद सरस्वती, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है।
भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? तो वो कहा गया दयानंद सरस्वती, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? बताइए दोस्तों। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो वो थे स्वामी विवेकानंद, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। बताइए दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है तो वो है आर्य समाज की, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, आर्य समाज की पवित्र पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है? बताइए दोस्तों। तो वो कहा था स्वामी दयानंद, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी स्वामी विवेकानंद, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।